करणं हे आपलं कर्तव्य आहे. जोरात टाळ्या वाजवूया त्यावेळेला पुन्हा एक वार आपण. Thank you, thank you, thank you, thank you. God bless you all. So happy. आपण सर्व जर आपल्या जागेवरती बसू शकता. हालेलुया. योगेश, शेवटपर्यंत माईकचा आवाज येत नव्हता. प्रेज गॉड. रोहित, कॅन यू हिअर माय व्हॉइस? नाही येते. थँक्यू जीसस. हालेलुया. मागच्या लोकांना येतोय आवाज? हालेलुया. किती लोकांना आवाज येतो? माझा काहीच येत नाही. पिलर पर्यंत. हालेलुया. थैंक यू जीसस. थँक्यू जीसस. आला का आवाज? हालेलुया. एक ना बार आला. एक आवाज. किसी दोनों का भी क्लियर नहीं है? ह्यांचा क्लिअर आहे का? तसं का ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मराठी आवाज येतोय का? हिंदी आवाज. इंग्लिश आवाज नाही येत, मराठी आवाज येतोय. प्रेज गॉड. हालेलुया. आला का आवाज? हिचा आवाज कोणाला येतो? हालेलुया. आला आवाज? आलाय. आला गॉड ब्लेस यू. चालतंय. मागच्यांनी ऍडजस्ट करा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. गॉड ब्लेस यू ऑल. प्रभु आप सभी को आशीषित करें. सो हैप्पी टू सी यू ऑल ओवर हियर. और आप सभी को यहाँ पर देखकर बहुत ही खुशी हो रही है. थैंक यू वेरी मच फॉर योर वार्म विशेस एंड लवली वेलकम. और आप सभी की दिल से जो शुभकामनाएं आपने मुझे दी है मेरे जन्मदिन पर, आप सभी के मैं धन्यवाद करता हूँ. थैंक यू फॉर एवरीथिंग. हर चीज के लिए जो आपने मेरे लिए किया, मेरा दिन खास बनाने के लिए किया, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ. गॉड ब्लेस यू ऑल. प्रभु आप सभी को आशीषित करें. Praise God. हालेलुया. So people of God, so last Sunday we were on this topic that God has better plans than our plans और हम for us. पिछले एक विषय पर थे कि परमेश्वर के पास हमारे लिए बड़ी योजनाएं, हमारी योजनाओं से भी अच्छी और भली योजना है. Praise God. हालेलुया. God plans are always better for us. देखिए परमेश्वर की योजना हमारे लिए हमेशा ही बेहतर और अच्छी होती हैं. Praise God. हालेलुया. He always thinks best for us. हमारा परमेश्वर हमारे लिए हमेशा ही सबसे अच्छा, सबसे बेहतर सोचता है. Praise the Lord. हालेलुया. And He wants to give according to His level for us. और परमेश्वर जो है वो उसके लेवल का हमें देना चाहता है. Praise the Lord. हालेलुया. But it is our duty to be His child. पर देखिए ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमें उसकी संतान, उसके बच्चे बने रहना है. Praise God. हालेलुया. Unless and until we become His beloved, we will not get blessed. देखिए जब तक हम परमेश्वर के प्रिय नहीं बन जाते तब तक हम आशीष को भी नहीं पाएंगे. Praise God. हालेलुया. So how many people want to become gifted? और देखिए आज कितने लोग हैं जो वरदानों से भरे होना चाहते हैं. किती लोकांना पवित्र आत्म्याने दान पाहिजेत? Praise the Lord. दान वरदान नाही का? Now today's message is a very special message. और देखिए आज का जो मैसेज है बहुत ही खास है. Praise God. हालेलुया. गॅरंटीने सांगतो, महाराष्ट्रामध्ये किंवा भारतामध्ये ज्यांचं दान ऑपरेट झाले असे खूप तुरळक लोक आहेत. परत एकदा नीट लक्षात घ्या, ज्यांचे गिफ्ट ऑपरेट झालेले आहेत असे बोटावरती मोजण्यासारखे लोक आहेत. तुम्हाला असं वाटतं ना की तुमच्याकडे जे गिफ्ट आहेत किंवा काय अजून ते ऑपरेट व्हायचंय, हे कधी लक्षात घ्या. मी का म्हणत आहे याच्या मागचं रिझन आहे, अँड आय विल प्रूव्ह टुडे फ्रॉम द बायबल अँड देन यू विल अंडरस्टँड व्हॉट आय वांट टू से. और देखिए आज मैं आपको बाइबल से ही सिद्ध या प्रमाणित कर दिखाऊंगा और उसके बाद आपको समझ आएगा कि मैं आपको आज क्या संदेश दे रहा हूँ. बिकॉज आई विश एंड आई वांट दैट यू शुड बी ऑन दैट लेवल. क्योंकि मैं चाहता हूँ, मेरी भी इच्छा है कि आप भी उस लेवल तक जाएं. If God can give it to me, अगर परमेश्वर मुझे दे सकता then He है can give it to you. तो वो परमेश्वर आपको भी देगा. Understand what I want to say? देखिए समझ लीजिए मुझे आपको क्या आज बताना है. The Bible says God talks with His prophet through riddles. देखिए बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर जो है अपने नबियों के संग जो है वो गुप्त रीति से बात करता है, रिडल्स या पहेलियों से बात करता But है. with Moses, He used to talk face to face. पर उसके आगे यह लिखा है कि परमेश्वर जो है मूसा के आमने सामने होकर बातें किया करता था. Not with riddles,
but clearly. देखिए परमेश्वर उसके साथ किसी गुप्त रीति से या अलग कोड्यामध्ये नव्हता बोलत देव, त्याच्या संगती एकदम क्लिअर कट बोलायचा. आज मी तुमच्यासाठी प्रेयर करतो परमेश्वराकडे की माझा देव पण तुमच्या संगती क्लिअर कट बोलावा. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पण त्यासाठी तुम्हाला त्या लेवलला यावं लागणार आहे. सो गॉड प्लॅन्स आर बेटर देन आवर प्लॅन्स. इसीलिए तो कहते हैं कि परमेश्वर कहता है कि मेरी योजनाएं तुम्हारी योजनाओं से कई गुना अच्छी और बेहतर हैं. फर्स्ट डिसाइड व्हाट इज योर प्लॅन. आज आप ये पहले निश्चित कर ले कि आपकी क्या योजना है. व्हाट इज योर प्लॅन एंड दैट प्लॅन विच यू हैव मेड इट फॉर व्हाट यू वांट. और देखिए जो आपने योजना बनाई है कुछ पाने की, वो पाकर आप क्या करने वाले हैं, किस लिए आप पाना चाहते हैं. इफ यू वांट मनी फॉर व्हाट यू that money for what you want. देखिए अगर आज आप पैसा मांगते हैं तो आपको पैसा किस लिए चाहिए. जर तुम्हाला मिनिस्ट्री हवी ती मिनिस्ट्री कशासाठी पाहिजे. तुम्हाला नेम अँड फेम हवंय ते कशासाठी पाहिजे. तुम्हाला लेकरू हवंय ते कशासाठी पाहिजे. तुम्हाला बरकत हवी ती कशासाठी पाहिजे. कशासाठी आशीर्वादित व्हायचे पहिले हे तर निश्चित करा. घर पाहिजे कशासाठी पाहिजे. For what you want. देखिए जो भी आशीष आप परमेश्वर से मांग रहे हैं पहले यह तो निश्चित करें कि वो पाने का आपका हेतु क्या है या किस लिए आप पाना चाहते हैं. Why I am saying this? देखिए अब ये बातें मैं क्यों कह रहा हूँ. कारण की शव्वेल बाळाची आई हन्ना तिला लेकरू पाहिजे नव्हतं, पण ते लेकरू तिला देवाच्या गौरवासाठी पाहिजे होतं. Praise the Lord. हालेलुया. So Bible says in the book of Jeremiah chapter 17 verse 10. आज हम देखेंगे इर्मिया की किताब 17 अध्याय और 10 इस वचन में. So last topic we will continue. The last week's topic. I the Lord search the heart. 17:10. I the Lord search the heart and examine the mind to reward each person according to their conduct, according to what their deeds deserve. और पिछले हफ्ते जिस वचन पर हम थे उसी वचन से आज आगे की शुरुआत भी करेंगे. इर्मिया 17:10 में लिखा गया है, मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कर्म कामों का फल दूं. माझ्यासाठी कोणी मराठीत वाचल का गावरान भाषेत. प्रेज द लॉर्ड. देव काय हृदय चाळतो, देव विचार चाळतो. या जगामध्ये माणसांकडे ती कुवत्ता नाहीये, इवन सैतानाकडे पण ती कुवत्ता नाहीये की तो कुणाचं हृदय किंवा विचार पाहू शकेल किंवा वाचू शकेल. पण माझा देव तो तुमचे विचार जाणतो, तुमचं हृदय जानतो. He knows your heart, he knows your thoughts. देखिए परमेश्वर जो है आपके मन को आपके विचारों को जानता है, आपके अगले कदम को भी वो जानता है. Praise God. Hallelujah. That's why many people they are praying. इसलिए आज हम देखते हैं कि कई सारे लोग जो है प्रार्थना तो कर रहे हैं. Examine your prayers. आज अपनी प्रार्थनाओं पर जरा ध्यान दीजिए, उसे जांचिए परखिए. What is your prayer? और आपकी प्रार्थनाएं क्या है. In your prayer what is there? या फिर आपकी प्रार्थना में के शब्द क्या है. हे देवा माझं लग्न होऊ दे, हे देवा मला घर दे, हे देवा मला 4 व्हीलर दे. 4 व्हीलर कशाला, त्यात 4 व्हीलर बसून दारू प्यायला. हे देवा मला घर दे, घर कशाला भांडायला. हे देवा मला घर दे, घर कशाला लोकांना दाखवायला मी तुमच्यापेक्षा श्रीमंत आहे. पास्टर असं घर बांधणार माझ्या नातेवाईकांना दाखवूनच देणार आहे, कशाला पाहिजे. That's why many people's prayers are not been heard. और यही कारण है कि उनके मन के विचारों के वजह से उनकी जो प्रार्थना है वो कबूल नहीं होती. Why God is not hearing your prayers? देखिए आज परमेश्वर आपकी प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहा. Is your prayer satisfying the Lord's heart? देखिए सबसे बड़ा सवाल, क्या आपने जो प्रार्थना की है वो परमेश्वर के मन को आनंदित या संतुष्ट करती है. तुमची प्रार्थना किंवा तुमची विनंती देवाला आनंद देते का.
When Moses used to pray, देखिए जब मूसा प्रार्थना करता था, God used to listen to the prayers of Moses. परमेश्वर जो है वो मूसा की प्रार्थना और विनती को सुनता था, Because whatever Moses prayed, क्योंकि जो भी मूसा प्रार्थना करता था, God felt it is right. परमेश्वर को भी दिल से लगता था कि ये सही मांग रहा है या प्रार्थना कर रहा है. हा लोकांना पाण्याची गरज आहे. देवाला वाटलं हे बरोबर आहे. परमेश्वराने खडकातनं पाणी काढलं. When you pray, that prayer should satisfy God's heart and hunger. देखिए जब आप प्रार्थना करते हो वो आपकी प्रार्थना जो है वो परमेश्वर की भूख प्यास और उसकी चाहत को संतुष्ट या तृप्त करने वाली होनी चाहिए. Praise the Lord. हालेलुया. I'm talking about the educated parents. If your child is asking money for the chips or burger, you know chips and burger are not good for the health. If he's just asking money, you will directly say no. Why you want? देखिए आज सभी माता पिता पढ़े लिखे आज जानते हैं कि क्या खाने में अच्छा है क्या बुरा है. अगर आज आपके बच्चे आकर सब रोज के रोज मांगते हैं पैसे और कहते हैं मुझे बर्गर खाना है, मुझे चिप्स खाना है, पिज्जा खाना है, सबसे पहले आप सुनते हैं और क्या कहते हैं? नहीं नहीं, क्यों चाहिए? ये सब नहीं खाना चाहिए. Praise God. हालेलुया. कशाला ते चिप्स खातो, ते चिप्सने जाड होते. Praise the Lord. हालेलुया. मग आपण जा भाकर काय म्हणजे आपण ती प्रेयर त्याची जी विनंती केली ती आपण मान्य केली का? नाही केली. नाही केली. त्याच प्रकारे तुम्ही जी प्रार्थना करता ती प्रार्थना प्रथम देवाला आवडली पाहिजे. देवाच्या बुद्धीला ती पटली पाहिजे. देवाच्या अंतःकरणामध्ये त्या प्रार्थनेला आनंद वाटला पाहिजे. माझ्या लेकरांनी जे मागितलंय ते योग्य मागितलंय. I hope you are understanding. आशा करता हूँ कि आपको समझ आ रहा है. People of God, परमेश्वर के लोगों, for what you want things. देखिए आप जो मांग रहे हैं वो आप किस लिए चाहते हैं? Praise God. हालेलुया. God will give you, if your prayer pleases God, God will give you the best. He will give you more than what you dream. देखिए जब आप प्रार्थना करते हैं वो प्रार्थना अगर परमेश्वर को आनंदित और संतुष्ट करती है तो जो आपने मांगा है उससे बढ़कर परमेश्वर आपको देगा. Praise the Lord. हालेलुया. My dear precious children of the living God, मेरे परमेश्वर के लोगों, God will never give when He doesn't like it. देखिए जब परमेश्वर को वो चीज भाती नहीं है, अच्छी नहीं लगती, वो परमेश्वर आपको नहीं देगा. जब वो जानता है कि अच्छा नहीं है आपके लिए, वो नहीं देगा. Praise the Lord. हालेलुया. आई चॉकलेट पाहिजे. आई एकदा दिन दोन दिवस सारखं चॉकलेट खायला लागलं. आईला पण समजतं दात किडतात. आई लगेच थांबवते. Praise the Lord. हालेलुया. Listen what I'm telling you. देखिए आज जो मैं कह रहा हूँ ध्यान से सुनो. So I want, whenever you're praying to the Lord, your prayers, God should like it. और मैं चाहता हूँ कि आप इस बात को जाने समझें कि जब भी आप प्रार्थना करते हैं ऐसी प्रार्थना आप करें कि जो परमेश्वर को अच्छी लगे, वो आनंदित हो जाए. Praise God. Hallelujah. Your heart should be for God. यानी कि आपका दिल जो है वो परमेश्वर के लिए होना चाहिए. आशीषित किया. Because David's desire was to build the temple for God. क्योंकि दाऊद की दिल से इच्छा थी कि उसे प्रभु के लिए मंदिर बनाना है. Praise God. हालेलुया. People of God, परमेश्वर के लोगों, I want to tell you something. देखिए मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ. In your prayers, आपकी प्रार्थना में first should be ministry. सबसे पहले होनी चाहिए सेवकाई. Praise the Lord. हालेलुया. In your prayers, आपकी प्रार्थना में your prayers should glorify God. देखिए आपकी प्रार्थना जो है वो परमेश्वर को महिमा देने वाली होनी चाहिए. Praise the Lord. हालेलुया. Your will be done. आप कहें कि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी हो. Not my will be done. प्रभु मेरी इच्छा नहीं, Your will be done. बल्कि प्रभु तेरी ही इच्छा पूरी Praise the हो. Lord. हालेलुया. Moses walked with God. देखिए मूसा जो है वो प्रभु के साथ He साथ did not चला. ask God chariot. देखिए मूसा ने परमेश्वर से ये नहीं कहा कि परमेश्वर मुझे रथ हाथी घोड़े दे दे. He did not ask from the Lord palace. या फिर उस मूसा ने ये नहीं कहा प्रभु अब बस मैं अब थक गया हूँ, मुझे एक महल बना के दे दे, मैं यहीं रह जाता हूँ. He asked only one thing. उसने सिर्फ एक बात मांगी. If you're not with me, I will not move an inch from here. यहाँ पर मूसा ने क्या कहा है प्रभु से कि प्रभु अगर तू मेरे संग नहीं चलता, तू मेरे आगे आगे नहीं चलता, तो मैं यहाँ से एक कदम नहीं चलूंगा, एक इंच भी नहीं हलूंगा. This prayer God liked. देखिए ये वाली
वाली प्रार्थना जो मूसा ने की है, जो विनती उसने की, वो प्रभु को अच्छी Moses लगी। did not ask worldly things. देखिए यहाँ पर मूसा ने दुनियावी चीजों को नहीं मांगा, He asked God. उसने प्रभु को ही मांग लिया। Your prayer should be which like God likes. देखिए इसलिए आपकी प्रार्थना भी वही होनी चाहिए जो परमेश्वर को भाए, उसे संतुष्ट हो जाए। God knows what to give you. देखिए प्रभु तो अच्छे से जानता है कि आपको क्या देना और क्या अच्छा है। He knows when to give you. प्रभु ये भी जानता है कि आपको कौन सी चीज कब देनी He है, knows you before you are being formed in your mother's womb. क्योंकि वो आपको आपके माँ के गर्भ में धारणा होने से पहले से ही जानता He है। knows your past. प्रभु आपका अतीत को जानता He है, knows your present. प्रभु आपका वर्तमान जानता He है, knows your future. और प्रभु आपका भविष्य भी जानता He है। knows your heart. यानी प्रभु आपका दिल भी जानता He knows है, your desire. प्रभु आपकी इच्छाओं को जानता है, He knows your everything. यानी कि प्रभु आपके बारे में अंदर बाहर सब He जानता knows है। your outer. He knows your inner. He knows your past. He knows your secrets. He knows your everything. यानी प्रभु आपके अतीत को जानता है, आपके गुप्त बातों को भी जानता है, आपको अंदर बाहर से वो पूरी तरह से पहचानता है। And that's why He gives you according to your, according to what your deeds deserve. और इसीलिए देखिए कि परमेश्वर भी कैसे देता है, तो आपके कामों का फल आपको देता है, आपके चाल चलन के अनुसार ही आपको आशीष देगा। Praise the Lord. Hallelujah। My dear precious children of the living God, मेरे परमेश्वर के लोगों, I will tell you from the Bible. It is given in the book of Acts chapter 8 verse 19 to 29 to 24. हम देखेंगे कि प्रेषितों के कार्य में 8 अध्याय 9 से 24 वचनों में आज प्रभु हमसे क्या बातें करना In the चाहता है। Bible there is one title, and the title is very nice, Simon the Sorcerer. और हम देखते हैं कि प्रेरितों की किताब में जो 8वां अध्याय है, उसका जो शीर्षक है वो बड़ा ही दिलचस्प है। वो लिखा है जादूगर शमौन। Praise God. हालेलुया। Now this Simon, he was a sorcerer. अब ये जो जादूगर, ये जो शमौन जो है वो एक जादूगर था, He was from Samaria, और वो समारिया का था। and lots of people they have received Christ over there. और समारिया में कई सारे लोगों ने मसीह को स्वीकारा हुआ था। And he had seen that when the disciples used to put hands on the people used to receive Holy Spirit. और ये जो शमौन जो जादूगर था, उसने ये देखा कि जब शिष्य प्रभु यीशु के लोगों के सरों पे हाथ रखते थे, लोगों को चंगाइयां मिलती थी। So there was one plan in his heart. अब यहाँ पे उसके दिमाग में या दिल में एक योजना His आई। mind was not a good mind. देखिए यहाँ पर वो अच्छे दिल वाला बंदा नहीं है। He pretended to become good. यहाँ पर उसने सिर्फ दिखावा करने की कोशिश की थी He कि had वो seen बड़ा अच्छा how है। powerful is the Holy Spirit. उसने देख लिया था कि पवित्र आत्मा कितना बलशाली है। So he came in front of the disciples और इसीलिए हम देखते हैं कि वो एक बार जो है वो शिष्यों के सामने आया, as a very good person. एक अच्छा व्यक्ति बनकर Praise आया। God. हालेलुया। Even in some churches, in many churches, people come, their heart is very cruel, their mind is very cruel, but they come in the church as if they are very good people. कई बार ऐसा होता है चर्चेस के अंदर भी कि कई लोग जो हैं वो भेड़िए होते हैं और भेड़ का रूप लेके आते हैं, दिल के बड़े गंदे होते हैं, उनके विचार गंदे होते हैं, पर लोगों के सामने जब वो आते हैं बड़े भोले से मासूम से बनकर आते हैं। Praise the Lord. हालेलुया। So this Simon, अब ये जो शमौन है, he came to the disciples. वो शिष्यों के पास, चेलों के पास आया। He talked with Peter. उसने पतरस से बात की He offered some money to him. और पतरस योना से बात की और उसने कुछ पैसे देने की बात की कि ये लो पैसे देता हूँ। Praise God. हालेलुया। People of God. परमेश्वर के But लोगों, Peter understood what is the thought in the what is going on in the mind of that Simon. पर पतरस जान गया उस समय पवित्र आत्मा की वजह से कि इस शमौन के दिल में क्या चल रहा है। Praise God. हालेलुया। Peter said to this Simon, "No, I will not give you lay hands upon you. देखिए पतरस ने कहा नहीं, मैं तुझ पर हाथ रखूंगा नहीं, प्रार्थना नहीं करूंगा हाथ रखकर। If you read the Bible very carefully in the book of Acts chapter 8 verse 9 to 24, अगर आप प्रेरितों की किताब में 8वां अध्याय 9 से 24 इन वचनों को अगर ध्यान से the पढ़ते हो, 18th verse is very clear. हम देखते हैं कि 18वें वचन में एकदम साफ साफ लिखा When है, Simon saw that the Spirit was given at the laying on of the apostles' hand, he offered them money and said, "Give me also the ability so that everyone on whom I lay my hands may receive the Holy Spirit." हम पढ़ेंगे प्रेरितों की किताब 8 अध्याय 18 और 19 इन दोनों ही वचनों को। जब शमौन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो उसके पास रुपए लाकर कहा, यह अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी पर हाथ रखूं वह पवित्र आत्मा पाए। Praise God. हालेलुया।
Peter understood what is going on in his mind. देखिए जब ये सब वो बोलता हुआ आया तो शमौन जो ये सब कहता है तो पतरस ने जान लिया कि इसके दिल में चल क्या रहा है। When you are praying, God sees what is going on in your mind. वैसे ही जब आप भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जानता है कि आपके दिल में क्या चल रहा है, ये बोलने के पीछे का उद्देश्य या कारण क्या है। Many people come to me, बहुत से लोग मेरे पास आते हैं, Pastor, I'm praying so much. पास्टर मैं तो कितना प्रार्थना Why करता my हूँ, prayers are not been answered? मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी Today people जाती। are changing the churches. आज हम देखते हैं कि प्रार्थना नहीं सुनी जा रही, जो चाहिए वो नहीं मिलता है तो लोग चर्च बदलते हैं They say that the pastor is not powerful at all. और सीधा सीधा बोलते हैं कि वहाँ के पास्टर में पावर नहीं है They change the churches. और लोग चर्च पर चर्च बदलते रहते Why? हैं। Because the pastor is not paying attention towards them. कई बार ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि पास्टर हमारी ओर ध्यान ही नहीं दे रहे। I will tell you one thing. देखिए एक बात कहता हूँ, पास्टर ने तुम्हारे पास ध्यान नहीं दिया, इसका मतलब ये नहीं कि मेरा परमेश्वर आपके ऊपर ध्यान नहीं देता. हालेलुया। For what you come to the church? For देखिए, appreciation, or the pastor should look after you or run behind you, or to say whatever you do, whatever you say. देखिए आप क्यों चर्च आते हैं, आपके चर्च आने का कारण क्या है? क्या आप इसलिए आते हैं कि जो आपको सुनने में अच्छा लगता है पास्टर आपसे वही आकर कहें, या पास्टर आपके आगे आगे करें, या पास्टर सिर्फ आपके पीछे पीछे चलते रहें? There are some people, they will offer money to the pastors and they feel that the pastor should do whatever they want. कई बार ऐसा होता है कि लोग जो है बड़े ऑफरिंग लेकर पास्टर्स के सामने आते हैं और उनके ये ख्याल होते हैं कि अब पास्टर हमारे आगे आगे करें, हमें ही पूछें, हमारी तारीफें करें। One crorepati came to me. एक बार एक करोड़पति इंसान I'll मेरे not पास tell his आया। name. मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा। He was offering me a great money. और वो मुझे भी बड़ा पैसा दे रहा He था। only said one thing to उसने me. सिर्फ मुझसे एक बात कही, This is the person I want. This person life should be destroyed. You please pray for it. और वो कहता है कि मैं आपको ये ऑफरिंग देता हूँ और ये एक बंदा है मेरे लाइफ में, मैं चाहता हूँ कि आप इसके लिए प्रार्थना करें ऐसी कि इसका जीवन पूरा बर्बाद हो जाए। I very well remember the amount. He said, I will give you 5 lakh rupees. और मुझे वो कीमत भी याद है, वो कितना देना चाहता था। वो पैसे 5 लाख रुपए देकर कहता कि ऐसी प्रार्थना करो कि इस सामने वाले का जीवन बर्बाद हो जाए। I said to him, मैंने उससे कहा, God has created me to do his work. मैंने उससे कहा कि परमेश्वर ने मुझे निर्माण किया है, चुना है उसका काम करने के लिए। God has called me to do his work. परमेश्वर ने मुझे बुलाहट दी है उसका कार्य करने के लिए। I don't want your money. मुझे तेरा पैसा नहीं चाहिए। I want only Lord's work should be done. अब मैं तो सिर्फ इतना ही चाहता हूँ कि जो प्रभु की इच्छा और जो प्रभु का काम है वही पूरा हो जाए। God has sent me on this earth to call the lost ones. प्रभु ने मुझे इस संसार में जो भेजा है वो खोए हुओं को खोजने के लिए। I will not pray whatever you say. तू जो कह रहा है उस तरह से तो मैं बिल्कुल प्रार्थना नहीं करूंगा। Whatever you have said, may it return to you again. मैंने उससे कहा तूने जो भी इस समय कहा है वो तुझ पर ही वापस लौट आए। Praise the Lord. हालेलुया। People will try to give you many things. देखिए लोग कई सारी चीजें देकर आपको दबाने की कोशिश करेंगे। This is the strategy of the world today. देखिए ये आज दुनिया का एक तरीका है, एक But I चाल request है। you in the name of Jesus, पर मैं आपको यीशु मसीह में विनती करता हूँ, do what God says. ठीक है, आप वही करें जो परमेश्वर कहता है। इथं जर मी 5 लाख रुपये घेतले असते तर तिकडं मी 5,000 करोडला मुकला असतो माझ्या स्वर्गातनं, माझ्या देवाकडनं. इथं मी 5 लाख रुपये घेतले असते तर जे माझ्याकडे जे अनमोल दान आहे ते मी गमवून बसला असतो. ज्या वेळेस देव तुम्हाला गिफ्ट देतो ते गिफ्ट तुम्हालाच देतो, दुसऱ्याला कोणाला देत नाही. जे ब्लेसिंग्स देवाने तुम्हाला दिलेले आहेत ते तुमच्या सख्या भावाला सुद्धा तो देणार नाही किंवा सख्या बहिणीला सुद्धा तो देणार नाही. जे आशीर्वाद देवाने तुमच्यासाठी राखून ठेवले, देव तुमच्यासाठीच राखून ठेवतो. फक्त तो वाट पाहतो की माझं लेकरू पश्चातापी अंतःकरणाने कधी माझ्याकडे येत आहे. Praise the Lord. हालेलुया। This man wanted that Peter should do whatever he wants. और देखिए यहाँ पर वो व्यक्ति चाहता था कि मैं जब पैसे दूंगा तो पतरस ने वही करना चाहिए जो मैं उससे करने के लिए कह रहा हूँ। But what was the answer of Peter? पर देखिए पतरस ने उसे क्या जवाब May दिया। your money perish. वहाँ पर हम 20 वचन में पढ़ते हैं, पतरस ने उससे कहा तेरे रुपए तेरे साथ नष्ट हो। Praise the Lord. Hallelujah. Because your thoughts because you thought you could buy the gift of God with money. देखिए हम पूरा वो वचन पढ़ेंगे, प्रेरितों की किताब 8 अध्याय 20 वचन में कि पतरस ने शमौन को क्या उत्तर दिया है। पतरस ने उससे कहा तेरे रुपए तेरे साथ नष्ट हो क्योंकि तूने
परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया। Praise God. हालेलुया। People of God, I request you one thing. परमेश्वर के लोग आपसे एक विनती करता Neither हूं। you receive anything from the people if this kind of things are happening, or neither you give anything to the people for spiritual blessings from God. देखिए मैं आपसे ये कहूंगा कि आप लोग जो हैं वो इन तरह के लोगों से कुछ भी चीज ना स्वीकारें प्रभु के वचनों के बदले में या दानों के बदले में, आप या फिर लोगों को आप इस तरह से बर्ताव ना करें। Praise the Lord. हालेलुया। तुम्ही कुणाकडनं घेऊ नका जर असं काही लोक करत असतील तुमच्यासोबत, किंवा तुम्ही पण कुणाला देऊ नका अशा गोष्टींसाठी, कारण की माझा परमेश्वर फुकट देतो. आमेन। प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया। आजकाल तुम्ही पाहत असाल चर्चेस मध्ये हात ठेवायला 25,000 रुपये, लँड करायला 25,000 रुपये, 50,000 रुपये, पास्टरला भेटायचं असेल तर डोनेशन द्यावं लागतं. पण मला एक चांगलं समजतं, गुडघे टेका देव तुम्हाला भेटायला येईल. आमेन। प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया। तुम्ही कुणाला पैसे देऊ नका देवाचे अभिषेक घेण्यासाठी. तुम्ही कुणाला गिफ्ट देऊ नका, किंवा तुम्ही कुणाकडनं स्वीकारू पण नका जर असं काय असेल. अगर आपके दिल में इस तरह के विचार होंगे तो आप किसी को भी कुछ ना दें या लें। प्रेज गॉड. हालेलुया। Peter said, देखिए पतरस ने कहा, you have no part or share in this ministry because your heart is not right before God. हम देखते हैं उसका अगला वचन यह कहता है, इस बात में न तेरा हिस्सा है न भाग, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं। Praise the Lord. हालेलुया। इस बात में परमेश्वर का वरदान या पवित्र आत्मा में तेरा हिस्सा नहीं, Praise क्योंकि तेरा God. दिल साफ नहीं। शिमोनचे जे विचार होते, जादूगाराचे विचार खतरनाक होते. पैसे द्यायचे आणि गिफ्ट घ्यायचं. त्याचं हृदय, इकडे तो पेत्र क्लिअर म्हणतो, तुझं हृदय बरोबर नाही. आणि इर्मायाचा 17वा अध्याय 10वं वचन काय सांगतं, देव तुम्हाला तुमचं हृदय पाहून, तुमचे विचार पाहून, त्यानुसार तो तुम्हाला अभिषेक, दान, वरदान, आशीर्वाद देतो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया। जर जगी काही वडील जर विचारू शकतात की बाबा कशाला पाहिजे, तर माझ्या पित्याला, स्वर्गातील पित्याला खूप मोठा अधिकार आहे हे विचारण्यासाठी की तुला जगिक आशीर्वाद आणि आत्मिक आशीर्वाद कशाला पाहिजेत. And when he gives, he takes an account. और जब परमेश्वर देता है तो वो हर दी हुई चीज का हिसाब भी लेता है। माझ्याकडं खूप युनिक गिफ्ट आहे. मी नाही बोलत, खूप लोक बोलतात. महाराष्ट्रामध्ये खूप तुरळक लोक आहेत की ज्यांच्याकडे माझ्यासारखं दान आहे. त्यापैकी मी एक आहे. प्रेज द लॉर्ड. मी नाही बोलत, लोक बोलतात. पण हे जे दान मला जे दिलंय, या दानाचा मला खूप मोठा हिसाब देवाला द्यायचा आहे. प्रेज द लॉर्ड. लोक मागतात, देवा द्यायची इच्छा असते, पण तुम्हाला त्या लेवलपर्यंत जाणं गरजेचं आहे. प्रथम तुमचे विचार बदला, तुम्हाला कशासाठी पाहिजे. प्रथम तुमचं हृदय बदला, तुम्हाला कशासाठी पाहिजे. प्रेज गॉड. हालेलुया। गॉड ब्लेस यू. और फिर प्रभु आपको निश्चित आशीष देगा। ओके, 22nd वर्स. और हम उसके आगे 22वें वचन में पढ़ेंगे, Repent of this wickedness and prayer to the Lord in the hope that he may forgive you for having such a thought in your heart. इसीलिए अपनी इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर, संभव है तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए। Praise the Lord. हालेलुया। Having such a thought in your heart. देखिए उसने क्या कहा कि ऐसी बुराई तेरे मन में जो आई है। Praise the Lord. हालेलुया। ऐसा गंदा विचार तेरे दिल में आया है. Praise God. हालेलुया। तो बहुत महत्व है दिल को और दिमाग को, बहुत इंपॉर्टेंट. ये दिमाग से आप परमेश्वर के लिए क्या सोचते हो, और इस दिल में, ये दिल आपका किसके लिए है, बहुत इंपॉर्टेंट है. हमेशा ध्यान में रखना. ओके, डोंट फॉरगेट इट. इस बात को कभी ना भुलाना। Then the Simon answered, that sorcerer, pray to the Lord for me that the nothing you have said may happen to me. देखिए जब पतरस ने ये कहा, हम फिर से पढ़ेंगे 22 और 23 वचन को, उसके बाद शमौन का पढ़ेंगे कि उसने क्या कहा। हम देखते हैं पतरस ने कहा, इसलिए अपने इस बुराई से मन फिरा कर प्रभु से प्रार्थना कर, संभव है तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए, क्योंकि मैं देखता हूँ कि तू पित्त की सी कड़वाहट और अधर्म से
अधर्म के बंधन में पड़ा है। तब शमौन है पतरस से कहता है, शमौन ने उत्तर दिया, तुम मेरे लिए प्रभु से प्रार्थना करो कि जो बातें तुमने कही उसमें से कोई मुझ पर न आ पड़े। Praise the Lord. हालेलुया। Whatever the anointed one says, it happens. देखिए, जो भी अभिषिक्त कहता है वो होकर रहता है। Praise- That's why I'm very much careful with my mouth. इसीलिए जब भी मैं कुछ बोलता हूँ बड़ा ही सावधान रहता हूँ। There was one person. एक व्यक्ति था, I very well remember this testimony many times. देखिए मुझे ये गवाही हमेशा याद रहती, मैंने बताई भी होगी, But still, I will tell you this time also. आज भी वापस से मैं बताना चाहूंगा। His surname is Gaikwad. His surname was Gaikwad. Boy was, I think so, 23 years old. उनका सरनेम गायकवाड़ था और वो लड़का जो है वो 23 उम्र का था। He had sent me one message. उसने मुझे एक मैसेज भेजा And था। in that message was completely a message typed of all bad words. और वो जो उसने मैसेज लिखा था उसमें सिर्फ गाली गलौज वो कर रहा था। I felt very much bad. जब मैंने वो देखा पढ़ा मुझे बड़ा बुरा लगा दिल में, Because every time he has to go to that boy, every time he has to help that boy, क्योंकि I did many things for that family. मैंने उस बच्चे के लिए, उस परिवार के लिए कई प्रार्थनाएं की, कई उत्तर उन्हें मिले और मैंने उनकी कई सारी मदद भी की। When his father died, I was the person who went to the hospital and in that postmortem, all those formalities I completed. जब उसका पिता गुजरा तब मैं उसके साथ था, उसके साथ जो भी फॉर्मेलिटीज करनी थी मैं हॉस्पिटल भी उसके साथ गया, सब कुछ किया। But suddenly, I don't know what happened to that person. पर मैं नहीं जानता अचानक से उस व्यक्ति को ऐसा क्या हुआ। One full message of bad words he sent me. उसने एक पूरा मैसेज लंबा चौड़ा सिर्फ गाली गलौच वाला भेजा। I called his mother the next morning. और दूसरे दिन सुबह मैंने उसकी माँ को फोन किया। I did not utter a word, but I felt it very bad. I kept this in front of the Lord. मैंने उसे कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं बोला, मैंने इस विषय को सिर्फ परमेश्वर के सामने रखा। And I said, Lord, oh, you only judge. मैंने कहा प्रभु इसका न्याय अब तू ही कर। I did not knew that this such a terrific judgment God will do. मैं नहीं जानता था कि परमेश्वर इतना कड़क न्याय उस बारे में करेगा। So I called his mother. और फिर मैंने उसकी माँ को एक फोन किया। And I said to that mother, Auntie, your son has sent me this message. और फिर प्रार्थना करने के बाद मैंने आंटी को फोन किया और कहा आंटी जी आपके बेटे ने इस तरह से मैसेज क्यों भेजा है। That auntie said me, काय pastor तर तुम्हाला माहितीच आहे ते काय ऐकते होय. And that person, that boy, 23-year-old boy, used to smoke in front of his mother. और वो जो 23 साल का लड़का है वो जरा अलग ही तौर तरीके विचारों का था। वो अपने माँ के सामने बैठकर सिगरेट पीता था। I felt bad उन सब बातों को मैं उसे समझाया because करता I've था not done वचनों से। anything mistake over there. और ये सब जब मैंने देखा मुझे बड़ा बुरा लगता था, मैंने तो कुछ बुरा नहीं किया। Then what happened? और फिर क्या हुआ? After 6 months, और 6 महीने early गुजरने के morning, बाद he got up, एक दिन सुबह में वो उठा, he went to the toilet, वॉशरूम को गया, came back again, वापस आया and fell on the bed. और बिस्तर पर आकर लेटा या गिर गया। He was found dead. और बाद में जब देखा गया तो वो मरा हुआ अवस्था में मिला। My dear precious children of the living God, परमेश्वर के लोगों, anointed ones, whatever the anointed one says, be very careful. देखिए अभिषेक जब कुछ कहता है या आप अभिषेक से क्या बोल रहे हैं बड़ा ध्यान रख कर बोलिए। I will tell you one more thing. एक और बात कहूंगा, Don't say anything to the anointed ones. देखिए जो अभिषिक्त होते हैं उनके बारे में कुछ भी ना बोलें। Whether it's a pastor or a prophet or a teacher or apostle or anyone. फिर चाहे वो एक शिक्षक हो, प्रेरित हो या फिर वो कोई प्रॉफिट हो या कोई पास्टर हो। He might have committed mistake like David. शायद से उसने दाऊद की तरह कोई गलती भी की हो। तुमच्या डोळ्यासमोर पाप केला असेल त्याने. But don't say anything to the anointed one. पर आपको ना कोई अधिकार है, आप इसीलिए कुछ भी बात उसके विरोध में ना बोलें। The people are talking against Bajinder Singh. आज कई लोग हैं जो बजिंदर सिंह जो हैं पास्टर उनके खिलाफ वो बोलते हैं। ऐसा है, वो ऐसा है, ये है, वो है. लेकिन वो लोग ये भूल गए हैं कि उसी के प्रेयर मीटिंग में 1.5 लाख लोग आते हैं. परमेश्वर ने बहुत बड़े चिन्ह चमत्कार किए हैं. लोग ये भूल गए हैं. हमको कुछ अधिकार नहीं है उसने क्या किया. और मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी आपके पर्सनल बातों में जब भी ऐसे अनॉइंटेड वंस का टॉपिक निकलता है गलती से भी कुछ ना बोलना, क्योंकि आप जो बोलोगे परमेश्वर उसका हिसाब बराबर करता है.
उसने आपके सामने गलती किया होगा, उससे गलती हो गई, लेकिन उसका हिस्सा परमेश्वर देखेगा। आप कभी भी कुछ किसी के भी कोई भी अभिषिक्त हो उसके बारे में बात ना नहीं करो। करें। One soldier, when Saul, the king Saul died, that soldier came and told David, देखिए जब शौल राजा मरा, वो खबर लेकर एक सिपाही जो है वो दाऊद के पास आया David, he said to David that Saul is dead. और उसने दाऊद से कहा कि शौल जो है वो मर गया। David said, how? उसने पूछा कैसे, क्या हुआ था? Saul said, that soldier said, Saul told me to kill. और उस सिपाही ने कहा कि शौल ने मुझसे कहा कि मुझे भाला मार दे। David killed that soldier. और देखिए दाऊद ने क्या किया, दाऊद ने उसी सिपाही को जो खबर लेके आया उसे मार डाला। क्यों? क्यों ऐसा किया? क्योंकि शॉल अनॉइंटेड था। शॉल ने बहुत बड़ी बड़ी गलतियां की, डेविड को भी मारना चाहा, बट डेविड नेवर टच्ड किंग सॉल। पर देखिए दाऊद ने जो है कभी भी शौल के प्राणों पर हाथ नहीं डाला, नेवर। कभी नहीं हात लगाया। जे पण इकडे सीएनआयचे लोक आहेत, मेथोडिस्टचे लोक आहेत, मेनलाईन चर्चेसचे लोक आहेत, तुम्ही तुमच्या चर्चेसमध्ये जात असताल, कोणत्याही पाळकाविषयी त्यांनी किती का मोठा गुन्हा करना, तो चोर असू द्यात, त्यांनी प्रॉपर्टी विकल्या असू द्यात, काही असू द्यात, तुम्ही त्यांच्याविषयी काहीही बोलू नका, ही ख्रिस्तामध्ये विनंती आहे। नाही तर तुमच्या जीवनामध्ये देवाचा कोप यायला जेव्हा सुरुवात होते ना, पळायला रान कमी पडतं। इथं खूप सारे लोक मेनलाईन चर्चेस मधन आहेत, हात जोडून विनंती आहे, डोंट टॉक अगेन्स्ट द पास्टर्स, लीडर्स, मेनलाईन चर्चचे पास्टर असो नाही तर कोणी असो, देव त्याचा हिसाब त्यांच्याकडनं घेईल। पण देव तुम्हाला एकच प्रश्न विचारेल, तुला बोलायचा अधिकार कोणी दिला? आणि एक लक्षात ठेवा, तुम्हाला देवासमोर न्यायासाठी उभं राहायचं आहे। देव तुम्हाला एकच म्हणेन, तू त्या टॉपिकमध्ये नव्हता, तू त्या विषयामध्ये नव्हता, तुझा काय संबंध? तुला बोलायचा अधिकार कोणी दिला? व्हेरी क्लिअर? प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया। Because if you are doing all these things, you will qualify for in the Lord's eyes for the gifts and the ministry. If you're following all these things what I've told you, then you will qualify in the Lord's eyes for the ministerial part. देखिए जो भी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, अगर उस हिसाब से अगर आप अपने जीवन में चलोगे तो आप परमेश्वर की सेवकाई के पात्र ठहरोगे। Praise God. Hallelujah. My dear precious children of the living God. मेरे परमेश्वर के लोग, Because God sees the heart. क्योंकि परमेश्वर जो है वो दिल ही देखता है। One more thing I'll tell you. और एक बात बताता हूँ, When you get entry in any army, देखिए, legal entry, जब आप that means you are selected in the army. जैसे कि किसी व्यक्ति की सेना में भर्ती हो जाती है, उसे सेलेक्ट किया जाता है, They get trained. वहाँ पर उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, Then they get all the facilities what the soldier should get. और वहाँ पर जो भी सुविधाएं एक सिपाही को मिलनी चाहिए वो उसे दे दी जाती हैं। But there are some criteria for the selection they have to fulfill. पर देखिए वो जो सिलेक्शन है, वो जो चुनाव होता है, उसके लिए कुछ क्राइटेरिया क्या होता है, उसमें से उन्हें गुजरना पड़ता है। त्यांची हाईट बघतात, त्यांची बॉडी बघतात, त्यांचं नाही का एज्युकेशन बघतात, आणि त्यांचे लेखी टेस्ट पण होती। रायटिंग म्हणजे हुशार आहे की नाही? कधी कधी लोक नुसतं ताडासारखे वाढलेलं असतं, पण डोकं नुसतं रिकामं असते, फायदा काय? प्रेज द लॉर्ड. त्याचप्रमाणे देवाचा क्रायटेरिया फुलफिल करण्यासाठी तुम्हाला तुमचं हृदय आणि तुमचे विचार फक्त देवासाठी पाहिजे. नेक्स्ट थिंग. और दूसरी बात, So if you want to become anointed, इसीलिए अगर आप अभिषिक्त बनना चाहते हैं, if you want that God should bless you, अगर आप चाहते हैं कि प्रभु आपको आशीष दे, then stay with the anointed ones. तो आप जो है सबसे एक अच्छा काम करेंगे, जो अभिषिक्त हैं प्रभु के चुने हुए उनके साथ रहें। Now first what I taught you, देखिए पहली बात मैंने आपको क्या बताई, first
I taught you your heart and mind should be for God. देखिए सबसे पहले मैंने आपसे ये कहा कि आपका दिल, आपका मन, आपका विचार, आपका आत्मा प्रभु के लिए होना चाहिए। Second thing what I taught you, दूसरी बात मैंने आपको क्या बताई? we cannot buy the gifts of the Lord. कि हम जो है परमेश्वर के दानों और वरदानों को पैसों के साथ मोल देकर नहीं खरीद सकते। Third thing what I taught you, तीसरी बात क्या बताई? we don't have any right to say against the servant of the Lord. कि हमारे पास कोई अधिकार नहीं कि हम किसी भी परमेश्वर के अभिषिक्त के बारे में कुछ कहें या बोलें। Why? क्यों? कारण की तुम्ही जर एखाद्या शिपायाबद्दल बोलता तर तुम्ही विसरू नका तुम्ही पण एक शिपाई आहात. ज्या मापाने तू देशील त्याच मापाने तुला मिळेल. Very clearly. The third thing, fourth thing, sorry. अब उसके आगे हम बढ़ते हैं। Stay with the anointed ones. जो अभिषिक्त लोग हैं उनके संग, उनके साथ रहें। Again I repeat, stay with the anointed ones. मैं दोबारा से कहता हूँ, जो अभिषिक्त हैं, जो प्रभु के चुने हुए लोग हैं, उनके संग, उनकी उपस्थिति में रहें। If you want anointing should come in your life. अगर आप चाहते हैं कि अभिषेक आपके जीवन में बहे, If you want to become the servant of the Lord. अगर आप भी प्रभु के दास या सेवक बनना If चाहते you हैं, want to become gifted child of God. अगर आप भी परमेश्वर के वरदान से भरे हुए बच्चे बनना चाहते हैं, If you want prosperity. अगर आपको बरकत चाहिए, If you want success. अगर आपको सफलता चाहिए, There are some steps. तो उसके लिए कुछ कदम हैं। Praise God. हालेलुया। First is the Lord. पहला तो है परमेश्वर, First is the Lord's kingdom. पहला है परमेश्वर का राज्य। Then second is the worldly फिर blessings. उसके बाद है संसार की आशीषें। First is the heavenly blessings. सबसे पहले आती है स्वर्गीय आशीष, Then the worldly फिर blessings. संसारिक आशीषें। First is God. यानी सबसे प्रथम परमेश्वर, Then the world. फिर दुनियादारी। Praise God. Hallelujah. My dear precious children of the living God. मेरे परमेश्वर के Listen लोगों, to me very carefully. ध्यान से सुनो। If you want that people should give you first place, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको प्रथम स्थान या महत्व दें, then give first place to God. तो आप भी सबसे पहले अपने जीवन में प्रथम स्थान परमेश्वर The को day दें। when you give first place to God, जिस दिन आप परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान people दोगे, will start respecting you. लोग आपका भी आदर सम्मान करने The लगेंगे। day when you give importance to God, जिस दिन आप परमेश्वर को प्रथम स्थान या महत्व देंगे, the world will give you importance to you. उस वक्त लोग भी आपको खुद से होकर महत्व देंगे। When the day when you listen to God, जिस दिन आप प्रभु का कहना सुनकर चलोगे, people will listen to you. उस वक्त लोग आपका कहना भी The मानेंगे। day when you fear God, जिस दिन आप प्रभु के भय में the रहोगे, devil will get afraid of you. शैतान आपको देखकर डरने लगेगा। Praise God. हालेलुया। The first worldly blessings नहीं है, पहला परमेश्वर का राज्य और उसका नीतिमत्व खोजो ताकि संसार की सभी आशीषें तुम्हारे पीछे दौड़ी चली आएगी. उसके लिए प्रेयर फास्टिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। Praise the Lord. हालेलुया। Ask one question to yourself. एक सवाल अपने आप से करो। लोक लोन पास व्हावं म्हणून फास्टिंग करतात. लोक घराचं ब्लेसिंग्स भेटावं म्हणून फास्टिंग करतात. लोक लग्न व्हावं म्हणून फास्टिंग प्रेयर करतात. लोक नोकरी भेटावं म्हणून फास्टिंग प्रेयर करतात. लोक त्यांच्या समस्या सुटावं म्हणून फास्टिंग प्रेयर करतात. किती लोक इकडे असे आहेत की जे म्हणतात की हे परमेश्वरा मला तुझी सेवा काही करायची म्हणून मी फास्टिंग प्रेयर करत आहे. Ask this question to yourself. ये सवाल अपने आप से जरा करो। हे परमेश्वर मला तुझा आवाज ऐकायचा म्हणून मी फास्टिंग प्रेयर करतो. हे परमेश्वर मला तू हवायस म्हणून मी फास्टिंग प्रेयर करतो. हे परमेश्वर मला तुझं काम करायचं म्हणून मी फास्टिंग प्रेयर मध्ये जाते. हे परमेश्वरा मला तुझं राज्य शोधायचे म्हणून मी फास्टिंग प्रेयर मध्ये जाते. हे परमेश्वरा तू जर माझ्यासोबत नाही तर मी इथून 1 इंच सुद्धा हलणार नाही. Praise God. So first is God, इसलिए सबसे प्रथम परमेश्वर, then the world. फिर दुनिया। First godly things you should ask. यानी देखिए सबसे पहले आपको दैवी स्वर्ग की चीजें, स्वर्ग की बातें मांगनी I will tell चाहिए। you, from last 25 years, my prayer points today, I will reveal myself to you. देखिए पिछले 25 सालों से मेरी प्रार्थना के क्या विषय है मैं आपको आज बताता हूँ। When I was in 7th standard, देखिए जब मैं 7वीं में था, I said to the Lord, मैंने प्रभु से कहा Lord, use me like Reinhard Bonnke कि प्रभु रेनॉल्ड बॉन्के की तरह तू मुझे and give me इस्तेमाल a कर। gift like Dr. D.J.S. और Dinakaran. डॉक्टर डीजीएस दिनाकर अंकल की तरह मुझे तू वरदान I am दे। from a Catholic background, देखिए वैसे तो मैं कैथलिक फैमिली से हूँ, never read the Bible, बाइबल तो कभी पढ़ी नहीं थी, but my heart was for God. पर मेरा दिल प्रभु के लिए था। Praise the Lord. हालेलुया। तुम्ही कोणत्या पार्श्वभूमीतनं आलात फरक पडत नाही. तुम्ही MG आहेत का MR आहेत का काय आहेत त्यांनी फरक पडत नाही. फरक कुठं पडतो? तुमच्या हृदयात फरक पडतो.
तुम्ही काय विचार करता? I said, Lord, I will serve you. मैंने कहा प्रभु मैं तेरी सेवा करूंगा, I will serve you. My wife will serve you. My son will serve you. With all my strength, I will serve you. मैंने कहा प्रभु मैं, मेरी पत्नी, मेरा बेटा तेरी सेवा करेंगे और सारी ताकत से हम तेरी सेवा करेंगे। Lord, as you, Jesus Christ, used to operate the gifts, let my gifts should be operated. मैं कहता हूँ प्रार्थना में, प्रभु यीशु मसीह जिस तरह से वरदानों को कार्य में लाता था उस तरह से मेरे वरदानों को तू एक्टिवेट कर परमेश्वर। Lord, I will conduct prayer meetings everywhere. मैंने कहा प्रभु हर जगह मैं तेरे नाम के सुसमाचार के लिए प्रेयर मीटिंग्स का आयोजन करूंगा। When I will preach the gospel, मैंने कहा प्रभु जब भी मैं सुसमाचार दूंगा let the revival come. ऐसा होने दे कि वहाँ संजीवन आ जाए। Lord, when I will preach the gospel, प्रभु जब मैं सुसमाचार सुनाऊंगा let people give their hearts to you. ऐसा हो जाए कि लोग अपना दिल अपने आप तुझे समर्पित करें। Lord, give me the gift of healing. प्रभु मुझे चंगाई का वरदान दे। Lord, give me the gift of prophecy. या भविष्यवाणी का भी वरदान दे। Lord, when I will preach the gospel, प्रभु जब मैं सुसमाचार दूंगा let the devil run away from ऐसा there. हो जाए कि उस जगह में का हर शैतानी बंधन भाग जाए। All like these points, and I am praying from last 25 to 30 years these all things. और ऐसे कई सारे प्रार्थना के विषय हैं जो मैं आज तक प्रार्थना में करता आ रहा हूँ और पिछले 25 सालों से करता आ रहा हूँ। From last, मला जसं आठवतंय आजपर्यंत कधीच मी म्हटलं नाही की हे परमेश्वरा मला पैशाची गरज आहे आणि मला तू पैसे दे. हे परमेश्वरा मला नोकरीची गरज आहे आणि मला तू नोकरी दे. हे परमेश्वरा मला घर खायला दे. हे परमेश्वरा मला मान सन्मान दे. आजपर्यंत कधी प्रार्थना नाही केली. मी इनफॅक्ट अशी प्रार्थना करतो, जाऊ दे प्रभू, नाही समजलं त्यांनी माझं इन्सल्ट केलं, जाऊ दे, काही प्रॉब्लेम नाही, पण माझी एकच इच्छा आहे की त्यांनी निदान तुझा सन्मान करावा. Praise the Lord. Hallelujah. Why God has blessed me? आज परमेश्वर ने मुझे क्यों आशीष God दी? sees the heart first. क्योंकि परमेश्वर जो है वो सबसे पहले दिल देखता God है। reads the mind first. और सबसे पहले जब आपकी ओर देखता है तो आपके विचारों को भी वो जांच लेता है, उसको छन्नी में छान लेता है। Praise God. Hallelujah. I know the word very well. देखिए मैं वचन को अच्छे से जानता हूँ। Praise the Lord. Hallelujah. My dear precious children of the living God. मेरे परमेश्वर के लोग। Now the last topic and I will end my message. और आज का जो परमेश्वर ने संदेश में मुझे लास्ट का विषय दिया है वो बताकर मैं आज I've का just संदेश रोकूंगा। started this topic. देखिए एक्चुअली तो ये संदेश या इस विषय की जस्ट शुरुआत ही हुई है। Praise God. The Hallelujah. Bible says in the 2 Kings chapter 2 from verse 1 to 12. और हम देखते हैं दूसरे शमूएल की किताब में दूसरा अध्याय 1 से 12 इन वचनों में। I like this topic a lot. देखिए ये जो विषय है मुझे बड़ा अच्छा लगता है There is one pastor and his assistant. कि वहाँ एक पास्टर है और उसका एक असिस्टेंट है। Elia है and Elisha है. Praise the Lord. हालेलुया। Now this person came to know that Elijah came to know that God is going to take him. देखिए यहाँ पर एलिया जो है उसे वो पता चल चुका कि वो समय आ गया है जहाँ प्रभु उसे अब ले जाने वाला है। And Elisha was there. Elisha came to know that his master is going to go now. और वहाँ पर एलीशा था जिसे पता चल गया कि अब उसका स्वामी या उसका जो पास्टर है वो जाने वाला है। Praise God. Hallelujah. That's why he was just behind him. और उसे उस जान चुका था कि उसका गुरु जो है वो जाने वाला और इसीलिए वो उसके पीछे पीछे लगा हुआ था। Praise God. Hallelujah. Wherever he used to go, जहाँ भी एलिया जाता था his assistant used to follow him. उसका असिस्टेंट ये जो एलीशा है उसके पीछे पीछे चलता My था। dear precious children of the living God, मेरे परमेश्वर के लोगों, the Bible even says, now these two people, Elijah and Elisha, they were in the school. The school was formed by the prophet Samuel as the prophets of the school of prophets. और देखिए यहाँ पर ये एलिया और अलीशा जो हैं वो उसी स्कूल प्रॉफिटिक स्कूल में थे जिसे शमूएल नबी ने बनाया हुआ था। Praise God. Hallelujah. And in that school 50 prophets were there. और वो जो है जो ग्रुप है वहाँ पर और भी 50 नबी थे जो भविष्यवक्ता थे। You can read it in the book of 2 Kings chapter 2 verse 7. You can see 50 men from the company of the prophets went and stood at a distance facing the place where Elijah and Elisha had stopped at Jordan. और हम ये पढ़ते हैं दूसरे राजाओं की किताब में दूसरा अध्याय 7 वचन में, और भविष्यवक्ताओं के चेलों में से 50 जन आकर उनके सामने दूर खड़े हुए। Praise God. Hallelujah. त्या संदेश त्यांच्या शाळेमध्ये 50 लोक होते. ते 50 लोक एका बाजूला आणि एलिया आणि अलिशा एका बाजूला. Praise the Lord. हालेलुया। असं समजूयात की ते 50 लोक म्हणजे चर्च. 50 लोक म्हणजे काय? चर्च। चर्च.
पण ज्याला अभिषेक व्हायचं आहे ना, तो दुनियामध्ये तर मिक्सअप होतच नाही, पण ते चर्चच्या पॉलिटिक्समध्ये पण मिक्सअप होत नाही. ज्याला अभिषेक व्हायचं आहे ना, तो चर्चच्या गोंधळामध्ये कधीच मिक्सअप होत नाही. तो फक्त अभिषेकता बरोबरच राहतो. आमेन. वाय? आई विल टेल यू दॅट ऑल्सो. देखिए इसके पीछे का कारण क्या है वो भी मैं आपको बाइबल से बताता हूँ. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. Elijah took the clock, rolled it up, and struck the water with it. The water divided to the right and to the left, and the two of them crossed over on the dry ground. हम पढ़ते हैं 8वें वचन से. तब एलिया ने अपनी चादर पकड़कर ऐंठ ली और जल पर मारा. तब वह इधर उधर दो भाग हो गया और वे दोनों स्थल पार उतर गए. Praise the Lord. Hallelujah. Now this Elisha wanted anointing. अब ये जो अलीशा है वो अभिषेक को पाना चाहता He था. wanted to become anointed person. वो भी एक अभिषिक्त बनना चाहता था. And that's why he was always with the anointed ones. और इसीलिए वो हमेशा उस अभिषिक्त के साथ ही रहता था. Praise the Lord. हालेलुया. You always stay with the anointed one. इसीलिए आप भी हमेशा अभिषिक्तों के बीच ही रहे, अभिषिक्त के Never साथ रहें. leave the presence of the anointed ones. देखिए जो अभिषिक्त लोग होते हैं उनकी उपस्थिति को, उनके ग्रुप को, उनकी सहभागिता को छोड़कर ना जाएं. I will tell you one more truth. देखिए एक और सच्चाई बताओ. All over the churches, जेवढे पण जगामध्ये चर्चेस आहेत, लोक चर्चच्या लोकांमध्ये मिक्सअप होतात. पाळक वरडून वरडून सांगतो, पण लोक पाळकाचं ऐकत नाहीत, त्या मेंढराचं ऐकतात आणि भटकून जातात. प्रेज द लॉर्ड. पण तुमची इच्छा जर प्रबळ असेल तर मी तुम्हाला विनंती करेल, येशू ख्रिस्तामध्ये तुम्ही तुमच्या अभिषिक्ता बरोबरच चढून राहा. Here I will tell you. Before that, what was the scene? देखिए उसके पहले का सीन क्या है. Praise God. The Hallelujah. 5th verse. हम देखते हैं 5वें वचन की The ओर. company of the prophets at the Jericho went up to Elisha and asked him, "Do you know that your Lord is going to take your master? That the Lord is going to take your master from you today." और हम पढ़ते हैं 5वें वचन को. और यरीहो वासी भविष्यवक्ताओं के चेले एलिशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है. Elisha's answer, Elijah answers were there. और Elisha's answer, "Yes, I know." He replied, "So be quiet." और देखिए हम देखते हैं कि अलीशा ने उन लोगों से यह उत्तर दिया, हाँ मुझे भी मालूम है, तुम चुप रहो. का बरं हा बोलला तू ग बस? काहीतरी ते वाकड्यात बोलत असतील म्हणून तो म्हटला ना ग बस, नाही तर नसता बोलला तो. तिकडे बोलायची काही गरज नव्हती. ते लोक त्याला हिनवत होते, खिजवत होते, इन्सल्ट करत होते. लय पुढं पुढं करतो रे तू, लय पुढं पुढं करतो बघ, देव तुझ्या पाळकाला घेऊन चाललेला आहे. प्रेज द लॉर्ड. They were looking from far away what is going on. और देखिए ये लोग जो हैं 50 के 50 दूर से खड़े होकर देख रहे हैं कि अब क्या चल रहा है, क्या होने वाला है, क्या होता है. पण अलिशाने एलियाचा पिच्छा सोडला नाही. ज्यावेळेस अलिशाने त्याचा झगा मारला यर्दनवरती, एलियाने, त्यावेळेस अलिशा एलियाच्या जवळच होता. बाकीचे लांबून तमाशा बघतात. प्रेज द लॉर्ड. लांबूनच टाळ्या वाजवतात, आलं भारी मिराकल झाला. पण जर तुम्हाला असं वाटतं की देवाने तुम्हाला देखील वापरावं, तर अभिषेकाचा एक सर्कल असतो, त्या सर्कलच्या आतच राहा. आणि अलिशा एलियाच्या एकदम खास जवळ होता, त्या सर्कलमध्ये होता. वो उस घेरे में था. म्हणून अलिशावरती एलियाचा अभिषेक आला, ते पण दुपटीमध्ये. हे समीकरण आहे, देव शिकवतो आपल्याला इथे. नेवर फॉरगेट इट. और इस बात को कभी ना भूलना. Praise the Lord. हालेलुया. My dear brothers and sisters of the living God, मेरे परमेश्वर के लोगों, no matter who you are, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं. if you want to become a servant of God, अगर आप प्रभु के दास बनना चाहते हैं, first be very wise. No matter what the world is saying, what the church is saying, use your wisdom and be with the anointed one. देखिए आप सबसे पहले अक्लमंद बने, होशियार बने. दुनिया क्या कह रही, कलीसिया में लोग क्या कह रहे हैं, इस पर आप ध्यान ना दें. आप उस अभिषिक्त पर ध्यान दें और उसके संग आप बने रहें. Praise the Lord. हालेलुया. Many pastors say to me, Pastor, many people say, do you know this pastor, do you know that pastor? कई बार लोग आकर मुझसे भी पूछते हैं, पास्टर आप उन पास्टर को जानते हैं, वहां पर एक ऐसे पास्टर, क्या आप उनको पहचानते हो?
I say to them only one thing. मैं सिर्फ उनसे इतना ही कहता हूँ, भाऊ, आमच्या खाराडीमध्ये वडगाव शेरीमध्ये 100 पाळक आहेत. मी कोणा संगतीच बसत नाही, बोलत नाही. का? कारण की माझेच चर्च एवढं मोठं आहे की मला माझेच उद्योग एवढे आहेत, मला माझा देवच पाहिजे. मी देवाच्या चरणामध्ये हमेशा राहतो. मी जर त्या पाळकांबरोबर जर फिरायला लागलो तर त्याच्या उन्हा धुण्या माझ्या उन्हा धुण्या निघणार आणि माझा अनॉइंटिंग निघून जाणार. जर देवाने मला राजा बनवलंय तर राजा हमेशा राजासोबतच राहतो. जर तुम्हाला अभिषिक्त व्हायचं आहे तर तुम्ही तुमचा संदेष्टा निवडा आणि त्या संदेष्टाच्या बरोबर विश्वासू राहा. Praise God. हालेलुया. God will surely bless you. और प्रभु निश्चित आपको आशीष My dear करेगा। precious children of the living God, मेरे परमेश्वर के लोगों, there are lots of things to say, देखिए विषय की मैंने जैसे कहा कि शुरुआत की और बताने के लिए बहुत बातें हैं, but we are having less timing. पर आज का समय खत्म हो रहा है, समय कम है। I will continue with this topic next week. और इसी विषय पर जैसे पिछले हफ्ते हमने इस विषय पर बात की, आज हमने बात की, ऐसे ही हम अगले हफ्ते भी इस विषय में बात करेंगे। Elisha got double proportion of anointing. इतना जान लो कि अलीशा को जो है वो दुगना अभिषेक मिला। Now in this one more thing was there. इसमें एक और बात थी, Every time Elisha used to say to Elijah, हर बार अलीशा जो एलिया से कहता I था want to come with you. कि मैं तेरे साथ आना चाहता हूँ। Elisha said only, Elijah said only one thing. एलिया ने एक ही बात उससे कही Don't come. कि मत आ, अरे नको येऊ रे बाबा, जा ना तू. यहीं रुक, यहाँ से वापस चला जा, Praise the Lord. तुझे आगे जाना है, तू But चला still जा। this Elisha used to follow Elia. देखिए यहाँ पर एलिया मना कर रहा है, फिर भी अलीशा जो है उसके साथ नहीं छोड़ रहा, उसके पीछे पीछे चलता Praise है। the Lord. Hallelujah. आणि आपल्या इकडं हे पाळकांनी मला काय इन्सल्ट केलाय राव. 4 लोकांमध्ये माझा अपमान केला. मी चांगलं एक तर काम करत होतो, पाळक म्हटला नको करू, हे आपल्याला असं नाही आवड काय. प्रेज द लॉर्ड. इकडं 4 भर लोकांमध्ये एलिया अलिशाला म्हणायचं नको येऊ, जा ना रे, मला जाऊ दे ना, माझं काम करू दे ना. इन्सल्ट वरती इन्सल्ट चालू आहे. आणि इकडं लोकांचं थोडासा कुठं अपमान, माझा पर चर्चमध्ये पास्टर, माझा पूर्ण चर्चमध्ये अपमान केला पास्टरांनी. पास्टरला शोभतं काय बोलणं. प्रेज द लॉर्ड. तुम्ही जर खरे देवाचे लेकर असताल ना, अभिषेक्ताला कधी सोडू नका. भले तो अभिषेक्त तुमच्या संगती तुसाड्यासारखं का वागाना, भले त्या अभिषेक्ताने तुमचा इन्सल्ट केला तरी चालेल. शायद से वो आपके ट्रेनिंग का कोई हिस्सा हो प्रभु की तुमच्या ओर से। ट्रेनिंगचा पण तो हिस्सा असू शकतो. इथं देवानी अलिशाला का अभिषेक केलं माहितीये? कितीही त्याचा अपमान झाला तरी अलिशा तयार होता. ख्रिस्तासाठी तुमचा अपमान किती झाला याची परीक्षा कशी होईल? तुम्हाला जर अपमान सहन करण्याची ताकद असेल त्याच वेळेस. प्रेज द लॉर्ड. तुम्हाला जर अपमान सहन करण्याची ताकदच नाही तर सेवा काय कशी करणार? इकडं एलिया अलिशाची फुल आणि लोक काय म्हणायचं, काय तुझा पाळक तुझी तिथं ठेवा ना, काय तुझा असा संदेश तुझा, तुला डिमांड जाईना आणि तू त्याच पुढं कर. पण इकडं अलिशाला माहिती आहे या 50 टाळक्यांमध्ये बसून काय उपयोग नाही. आणि अभिषिक्त जरी मला हाकलतोय तरी मी त्याच्या संगतीच वफादार राहणार आहे, कारण की खरा अभिषेक त्याच्याकडे आहे. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पीपल ऑफ गॉड, परमेश्वर के लोग, नेवर फॉरगेट वन थिंग. परमेश्वर के लोगों कभी भी एक बात ना भूलना। If something is happening in your life, whether you are going promoted or demoted or insulted in the church or in the ministry, that is one part of your training. देखिए परमेश्वर के लोगों कभी भी इस बात को ना भूलना कि जहाँ भी आप काम धंधा कर रहे हैं वहाँ पर शायद आपका प्रमोशन हो या आपके पद आपसे छीन लिया जाए, फिर वो चाहे आपका काम धंधा हो, घर हो, नौकरी हो या चर्च भी हो, कभी भी अपमानित महसूस ना करना। I was the choir leader in my church. देखिए मेरे चर्च में एक कॉयर लीडर था। मदर तेरेसा हॉल येरवड्यामध्ये दर बुधवारी यांची प्रेयर मीटिंग असायची. पण त्याच्या अगोदर तुम्हाला सांगू, लोक तिकडे हागून ठेवायचे आणि ती घाण मी साफ करायचो, सगळं क्लिअर करायचं. मग खुर्च्या लावायच्या, चटया टाकायच्या, सगळे साऊंड सिस्टीम क्लिअर करायची आणि त्याच्यानंतर वर्शिपची तयारी. तेवढं सगळं झाल्यानंतर पण चुलत भावंड इन्सल्ट करायचं सगळ्यांसमोर. वरतून पास्टर पण बोलायचे. पण सगळा अपमान पचवला आणि देवाला एकच म्हटलं, हे परमेश्वरा सर्व काय तुझ्या गौरवासाठी. त्याच्यामुळं हेच एक रिझन आहे की परमेश्वर हजारो मध्ये आज उपयोगात आणत आहे. आमेन. मी जर त्याच वेळेस मान सन्मानाच्या गोष्टी जर पाहिल्या असताना
तर आज मला देवाने हे दान नसतंच दिलं प्रियांनो. आज मी स्वतःला संदिष्ट म्हणतच नाही. लोक म्हणतात, काही काही लोक त्यावेळेस प्रथम चर्चमध्ये आले, अरे तुले भारी गातो, तू असं होशील, तू तसा होशील. त्यावेळेस मी त्यांच्या बोलण्याकडे भाळलो नाही, कारण की मला माहिती आहे खरा अभिषेक काय आणि खरं दान कसं ऑपरेट होतं. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पुजारी सिस्टरकडे आहेत, त्यांच्या बहिणीचं खूप मोठी टेस्टिमनी आहे. त्यांच्या बहिणीला तर फिलिपिन ट्यूबच नाहीत आणि त्यांना लेकरबाळ होत नव्हतं. मुंबईला गेलो, त्यांना सांगितलं की परमेश्वर मला सांगतो की तुम्हाला मुलगा होईल. ती हसली, ती ताई आहे ना दीदी, हसी वो. ती म्हटली तुम साइंस के खिलाफ बात करते, मैंने इतना लाखों से पैसा खर्च किया, फिर बाद में जाके बेटी को अडॉप्ट किया, तुम जो बात करते नहीं हो सकता है. मी म्हटलं माझा देव म्हणतो की तुला मुलगाच होणार. याला म्हणतात गिफ्ट. तिला पोरगा झाला आणि त्याच्या पोराच्या छातीवरती एक क्रॉस आहे. ती इकडं साक्षीला आलती द्यायला. आज आहे ते पोरग मोठं झालं ना दीदी, सख्खी बहीण आहे तिची. दान कसं ऑपरेट होतं, देव आहे ना असं छातुरमातुर नाही बोलत. ज्यावेळेस तुम्ही ती क्वालिफाय करतात ती लेवल, देव तुमच्याद्वारे सुपर नॅचरल मिराकल करतो. आमेन. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. अशी एक मिराकल नाही, हजारो चमत्कार झाले, हजारो. पण त्यासाठी तुम्हाला तुमचा अपमान पचवता आला पाहिजे. त्यासाठी तुम्ही लवकर हरभराच्या झाडावरती नाही चढलं पाहिजे. त्यासाठी तुम्हाला देवासंगती वफादार राहिलं पाहिजे. त्यासाठी तुम्ही अभिषिक्ता बरोबरच राहिलं पाहिजे. तुम्हाला माहिती आहे, अजून एक सांगतो, 27, 28 आणि 29 मेला नेवाशेमध्ये माझी प्रेयर मीटिंग आहे. त्या प्रेयर मीटिंगमध्ये मी त्या लोकांना म्हटलं माझ्या पास्टरला पण एक दिवस द्या. आणि माझ्या पास्टरांचं पण सेकंड डे आहे. त्या पॅम्पलेटवरती त्यांचा फोटो आला आहे. मी माझ्या पास्टरला म्हटलं पास्टर फॉर द फर्स्ट टाइम बाप आणि लेक संगतीच प्रीचिंग करतील. मी माझ्या अभिषिक्ताला नाही सोडलं, म्हणून परमेश्वराने मला ब्लेस केलं. आमेन. तुम्ही तुमच्या अभिषिक्ताला सोडू नका, परमेश्वर तुम्हाला देखील ब्लेस करेल. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पीपल ऑफ गॉड, परमेश्वर के लोगों, यू इट माइट बी हर्टिंग फॉर यू. कभी कभी आपको बड़ा दर्द होता होगा. यार हा काय बोलतोय, पण हे कडू सत्य आहे जीवनाचं. बायबल हेच सांगतं. त्यासाठी जर तुम्हाला देवाच्या राज्यामध्ये आशीर्वाद मिळवायचे आहेत, पहिले कधी पण लक्षात ठेवा, स्वर्गीय आशीर्वाद भेटल्याशिवाय जगिक आशीर्वाद येत नाहीत. आणि स्वर्गीय आशीर्वाद पैशाने विकत घेता येत नाहीत आणि विकत देता पण येत नाहीत. दुसरी गोष्ट, तर तुम्हाला अभिषिक्त व्हायचं असेल, देवाच्या अभिषिक्ताबरोबर थांबा. माझे मित्र असे छोटे मित्र नाही आहेत. मी जर मैत्री करणार तर डायरेक्ट मोठ्या लोकांसंगती, राजांसंगतीच मैत्री करतो. मी तुम्हाला विनंती करेल, तुम्ही अभिषिक्ताबरोबर मैत्री करा. गॉड ब्लेस यू ऑल. प्रभु आप सभी को आशीषित करें. So let's close our eyes. इस समय हमारी आंखों We'll को हम continue बंद with this करेंगे. topic next week. और आपको ये बताऊंगा कि इसी विषय पर हम अगले हफ्ते भी बात करेंगे. Lord, thank you for blessing your people, Lord Master. प्रभु तेरे इन लोगों को तूने आशीषित किया, तेरा Let धन्यवाद. this today's word be an eye opener to your people. प्रभु आज ऐसा होने दे कि आज का ये वचन तेरे इन बच्चों की आंखों को खोल दे. Lord, open their spiritual eyes and ears, O Lord प्रभु Master, इन लोगों की आत्मिक आंखों और कानों को तू खोल दे and bless them abundantly. और इन्हें भरपूरी से आशीष Give दे. them whatever they want. और जो ये चाहते हैं इनकी जरूरतों को तू पूरा कर. And Lord, use them mightily for your glory. और तेरी महिमा के लिए इनका अद्भुत इस्तेमाल तू कर. Thank you for your agape love. प्रभु तेरे अगापे प्रेम के लिए तेरा धन्यवाद. This prayer we ask in Jesus' name. ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करता हूँ. Amen. आमेन. God bless you all. प्रभु आपको आशीषित करें.